पूरी दुनिया में उपयोग किए जाने वाले एयरबस A320 की जो श्रेणी है उसकी फ्लाइट्स के सामने सोलर रेडिएशन की एक बड़ी चुनौती है जो अब सामने आकर खड़ी हो गई है। सोलर रेडिएशन से विमान नियंत्रण डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेविगेशन यानी फ्लाइट्स की दिशा, कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रही हैं, ये सूचना है ना, उसका गलत होने का खतरा है। और अगर ये गलत सूचनाएं एटीसी तक पहुंचते हैं तो आप मान लीजिए कि ये मानवीय जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और इस समस्या से बचने के लिए एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों को अहम निर्देश जारी किए, यानी एक सॉफ्टवेयर अपडेट से 6000 जो विमान हैं उनके पहिए थम गए। आखिरकार ये अलर्ट क्या है, क्यों ये सावधानी बरतनी जरूरी है, इसे समझते हैं। तो अलर्ट इस बात का कि सावधान होना है। दुनिया में जो तमाम हवाई सेवाएं हैं वो इस बात से प्रभावित मानी गई सोलर रेडिएशन की वजह से, और 6000 विमानों के पहिए इस खबर के बाद थमते हुए नजर आए। भारत समेत कई देशों में हवाई सफर पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह कि एयरबस का जो A320 एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ दिक्कतें सामने आई। अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया जिसका असर देखा गया एयरबस A320 फैमिली के करीबन 11,000 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन पर। अपडेट ना होने की वजह से, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इस तरह के विमान सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, उसकी वजह से संचालन में देरी भी हुई। जो अपडेट किया गया पूरा सॉफ्टवेयर A320 सॉफ्टवेयर अपडेशन की वजह से सैकड़ों उड़ानें प्रभावित रही, और इसी सीरीज के जो विमान हैं उन पर सोलर रेडिएशन का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आया। क्योंकि अगर सोलर रेडिएशन का ये खतरा है, इससे जो डेटा है उसके करप्ट होने की, उसके खराब होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से उड़ानों में अब जो उड़ान भरने की टाइमिंग है उसमें देरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है क्या और सोलर रेडिएशन कैसे डेटा को करप्ट कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो एयरबस कंपनी ने जारी किया है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट्स की जो रेगुलर सर्विसेज होती हैं उससे पहले इसे इंस्टॉल करना होगा। अपडेट किया जा रहा है, और A320 फैमिली की एयरक्राफ्ट में जरूरी डेटा हो सकता है करप्ट। वजह सोलर रेडिएशंस, और तेज सोलर रेडिएशंस की वजह से इस डेटा के खराब होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और ऐसे में अब भारत पर क्या असर पड़ने वाला है इस खबर का, उसको भी आपके साथ करते हैं साझा। तो एयर इंडिया, इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। अपडेट प्रक्रिया के कारण उड़ानों में देरी की आशंका को लेकर उन्होंने ये जारी किया है। विमानों को कुछ समय के लिए अभी ग्राउंड किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है अगर विमान ग्राउंड होंगे तो परिचालन पर असर पड़ेगा। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई घर से निकलने से पहले। तापस रुक गए, तापस आपसे समझना चाहेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर अपडेशन एक रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन इसमें सोलर रेडिएशन की जो ये खबर सामने आ रही है उससे कैसे डेटा करप्ट हो सकता है, और इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के पीछे वजह क्या है? ओके, तो पहले सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि जब आप 25,000 किलोमीटर हाइट पे जब जाते हो, ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, तब जो सोलर रेडिएशन है, यानी एक प्लाज्मा एक रेडिएट करता है सन से, जो बहुत स्ट्रांग होता है। जनरली वो क्या होता है कि आपका जो ओजोन लेयर है उसके नीचे नहीं आ पाता, लेकिन वो चूंकि ऊपर से जाता है, एयरप्लेन एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, 20,000 25,000 माइल ऊपर जो होता है, तो उसके ऊपर जब ये जाता है तब एक जो जिस तरीके का सोलर रेडिएशन होता है वो जो प्लेन के ऊपर हिट करता है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इम्पैक्ट करता है। और जिस तरीके से जब फ्लाई बाय, जब प्लेन्स आज के दिन में जो उड़ रहे हैं वो फ्लाई बाय वायर, यानी एक तरीके का सिस्टम होता है जिससे कि प्लेन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। पहले के ज़माने में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने में जब प्लेन से उड़ती थी तो जो प्लेन चलाते थे उनको बैलेंस करना पड़ता था। अब ये फ्लाई बाय वायर चलता है, तो फ्लाई बाय वायर के लिए एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के ज़रिए ये उसको उड़ाया जाता है। और जब ये रेडिएशन पड़ता है उन प्लेन्स के ऊपर तो ये उसको इम्पैक्ट करता है। मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली देखा गया कि एक प्लेन आ रहा था मेक्सिको से यूएस की तरफ, और उसको टेम्पा बे में उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, और
क्यों? क्योंकि उसमें जो सोलर रेडिएशन पड़ा उससे उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इम्पैक्ट पड़ा, उसका हार्डवेयर में भी इम्पैक्ट पड़ा, और जो गति जिस गति से चल रहा था और जिस हाइट में था उससे हाइट से नीचे आ गया एकदम से। तो ये एक मेजर चैलेंज है जिसकी वजह से पूरे विश्व में एयरबस के करीब 6000 फ्लाइट्स हैं, इसको इम्पैक्ट किया गया है। और भारत में भी करीब 300 साढ़े 300 प्लेन्स हैं इंडिगो और एयर इंडिया के, तो उनको भी उसको जो सॉफ्टवेयर अपडेट है और हार्डवेयर अपडेट दोनों की जा रही है। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भारत में करीब इस वक्त इंडिगो के 200 प्लेन्स हैं, उसमें से करीब 143 प्लेन्स में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। बाकी जो प्लेन्स हैं उसमें वो करीब 30 तारीख तक सुबह 6 बजे तक बाकी प्लेन्स में भी ये अपग्रेड्स हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेन्स नए हैं। A320 जो A320 प्लेन्स है एयरबस के, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्लेन्स में से हैं। बोइंग को पीछे छोड़ के एयरबस ने ये किया था। और इंडिगो के बाद एयर इंडिया का जो है, एयर इंडिया के करीब 113 प्लेन्स है, जिसमें से करीब 42 प्लेन्स है जिसमें अपग्रेड हो चुका है। और बाकी जो है वो कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक बाकी प्लेन्स को भी अपग्रेड कर दिया जाए। सबसे इम्पैक्ट जो पड़ा है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस पे है, जिसके 25 जिनके प्लेन्स हैं, और जिसमें से 8 फ्लाइट्स हैं जिनको अफेक्ट किया गया है। और तो ऐसे में जी, ऐसे में और इसमें तापस 4 फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल भी करनी पड़ी है। तो ऐसे में तापस जिनकी फ्लाइट्स डिले किए जा रही हैं या ऑब्वियसली बात है उनके टाइमिंग्स में कुछ ना कुछ चेंज किया गया होगा, तो यात्रियों को किस तरह की सलाह दी गई है? और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए ये पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो अपग्रेडिंग है, ज़्यादातर अपग्रेडिंग जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग है। जो हार्डवेयर जो है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें बेसिकली जो पुराने जो मॉडल के थे A320 उसमें अपग्रेडिंग की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भारत में जो जितने भी प्लेन्स हैं वो 30 तारीख तक इन सब में अपग्रेडिंग हो जाएगी। हार्डवेयर अपग्रेडिंग में भी ऐसा है कि जो एक लेवल पीछे के हैं हार्डवेयर, उनको लगाया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो सॉफ्टवेयर है उनको भी जल्दी जल्दी अपग्रेड किया जाए। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि भारत में इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि भारत में 300 साढ़े 300 के करीब फ्लाइट्स हैं जिसका इस पर प्रभाव पड़ना था। लेकिन वो भी DGCA की जो मुस्तैदी और जिस तरीके से उन्होंने पहले इस पर काम करना शुरू किया, उन्होंने जो एयरलाइंस हैं, जैसे मैंने कहा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया और इंडिगो, ये तीन ही हैं जो इसको यूज़ करते थे A320 को, तो उनको बता दिया गया था। तो 30 तारीख तक ये सारे प्लेन्स अपग्रेडेड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है US और वेस्ट यूरोप के जो मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि ये जो समय है दिसंबर का, ये हॉलीडे सीजन माना जाता है इस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वेस्ट यूरोप की बात करें या US की, तो आप जितने भी US की फ्लाइट्स देख लीजिए, जितने बड़े बड़े एयरलाइंस हैं जो बजट एयरलाइन भी चलाते हैं, वो सब में सबसे ज़्यादा एयरबस यूज़ होता है। और वहाँ पे इसका जो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई है, क्योंकि मानते हैं कि ये पूरा दिसंबर का महीना जब आने वाला है वो थैंक्सगिविंग होता है और US में छुट्टी भी रहती है, और साफ तौर पर एविएशन इंडस्ट्री में अगर इस तरह से होता है तो ये भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ब्रेक है जिसकी वजह से परेशानी हो। और इस वक्त की बहुत बहुत शुक्रिया तापस।